हक की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हक की बात एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या, बनते हैं जनता की आवाज और आपकी आवाज को पहुंचाते हैं सरकार तक। तो आज हक की बात में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों की। जी हां, जहां एक बार फिर से अपनी खाकी वर्दी की दबंगई दिखाई गई है। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुलिस का बेरहम चेहरा देखने को मिला है, जहां पुलिस ने कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिजन की बेरहमी से मारपीट की है। बताया ये जा रहा है कि मरीज को लेने स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी, जहां परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला किया, जिसकी शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और यहां पुलिस और परिजनों का विवाद हुआ। इस विवाद के बाद पुलिस ने परिजनों पर लाठी डंडे चलाए। कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों ने 6 गांव माखन थाने का घेराव कर दिया। वहीं किसी ने पूरी घटनाक्रम का वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और ये पूरा जो मामला जो बताया जा रहा है बंजारी गांव का है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने न सिर्फ संक्रमित उसके माता पिता और बहन पर भी जमकर डंडे बरसाए, बल्कि परिजनों के खिलाफ गंभीर धाराओं के केस भी दर्ज कर लिए गए हैं। उधर इसी दौरान पुलिस अधिकारी का ये कहना है कि कार्रवाई के तहत घटना में शामिल 2 अधिकारियों को खंडवा में लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। तो इसी मुद्दे पर एएनबी न्यूज का आज का सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में क्या यही है पुलिस का असली चेहरा? मध्य प्रदेश में क्या यही है कानून? तो आप इसी मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं। आज का जो मुद्दा है मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों के असली चेहरे का है, जहां पर अपनी खाकी वर्दी की दबंगई दिखाई गई है। क्या कोविड संक्रमितों को पिटना सही है? खाकी वर्दी के पीछे क्यों दिखा रहे हैं दबंगई? सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा क्या यही है? तो इसी मुद्दे पर हमारे दर्शक जुड़ना भी शुरू हो चुके हैं। पहले दर्शक अनिल अपनी राय रखिए। जी मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पुलिस कर्मियों द्वारा जो ये कार्य किया गया है वह अशोभनीय है। पुलिस हमारे लिए सब कुछ करती है, पुलिस से हमें बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन पुलिसकर्मी जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो ये काफी निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक अमित जुड़ गए हैं। अमित अपनी राय रखिए। देखिए, अभी मध्य प्रदेश में कई जगह ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं, आपको पता हो आपके चैनल के माध्यम से। इंदौर में भी एक वीडियो आप लोगों ने इसको निष्पक्षता के साथ दिखाया था जी। तो वहां पर भी बेरहमी से पुलिस वालों ने पीटा था। पुलिस की एक मान सम्मान मर्यादा है, जनता के मन में आदर है, क्योंकि फ्रंट लाइन वर्कर में काम कर चुके हैं पुलिस जवान। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं और इस तरह के वीडियो जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के मन में जो पुलिस के प्रति सम्मान है वो एक खोते हैं लोग। और दबंगई जो इस तरह के वीडियो आते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए, निश्चित तौर पर ऐसे वीडियो आना जो है, कोरोना काल में वैसे भी लोग परेशान हैं और आम जनता पूरी तरह से परेशान है, व्यापार बिजनेस बंद है। तो पुलिस को ऐसे वीडियो पर रोक लगानी चाहिए और शालीनता से पेश आना चाहिए, क्योंकि इस तरह से बरसाना बेहद ही इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए उतनी निंदा वो है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक मनोज जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनोज अपनी राय रखिए। पुलिस ने ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पुलिस ने समझाइश देकर और इस प्रकार से छोड़ देना चाहिए कि आपने बिना मास्क का कभी लगाया है, कुछ मजबूरियां होती है व्यक्ति की, लेकिन पुलिस ने ऐसा शर्मनाक हरकत नहीं करना चाहिए मैडम जी। बिल्कुल ऐसी मामला एक हमारा खंडवा का आया है। खंडवा के पास शेखा माखने, वहाँ पे भी कुछ पुलिसकर्मी मतलब हाथापाई कर रहे थे और कोविड परिजन जहाँ पे जो थे और उनके घर गए, मारा पीटी करी। तो ये चीज जब पेशेंट कभी उसको कोरोना है और उसके घर परिजन कभी पुलिस आ रही है तो उसको समझाइश ला के प्यार से समझा के ऐसा कोई हाथापाई करना चाहिए पुलिस वालों ने। बिल्कुल बिल्कुल मनोज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज अपनी राय रखने के लिए। तो आप अपनी राय रख सकते हैं इसी मुद्दे पर। आपकी राय क्या है? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में खाकी वर्दी की दबंगई देखने को मिली है। हाल ही में इंदौर में भी ऐसी दबंगई देखने को मिली थी, जहां खुलेआम मास्क ना पहनना ऑटो चालक को भारी पड़ गया। तो अब ऐसा ही मामला खंडवा से सामने आया है, जहां कोविड पेशेंट को बुरी तरह से पीटा गया है। जब इसका विरोध किया जाता है परिजनों द्वारा, तो परिजनों को भी लाठी डंडों के साथ मारा पीटा जाता है।
तो आप भी अपनी इस मुद्दे पर राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? जिस तरीके से ऐसे खाकी वर्दी की दबंगई देखने को मिल रही है, एक बहरहम चेहरा देखने को मिला है, क्या मध्य प्रदेश में यही है पुलिस का असली चेहरा? हम ऐसी, हालांकि मध्य प्रदेश में ऐसी तस्वीरें नहीं आती, ऐसे तमाम राज्यों से, तमाम जिलों से, तमाम गांव से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां खुलेआम खाकी वर्दी अपनी दबंगई दिखाते हुए बाज नहीं आते हैं। तो हाल ही में अब मध्य प्रदेश में 2 जगह से तस्वीरें सामने आई है। हमारे एक और दर्शक मनीष जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। मनीष, अपनी राय रखिए। किस बारे में? सर, अपनी राय रखिए। लगता है संपर्क टूट गया, तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा क्या यही है? जवाब दीजिए, अपनी राय रखिए इस मुद्दे पर। क्या आपके इलाके में भी ऐसे पुलिस का हाल है? जिस तरीके से मध्य प्रदेश में खंडवा से ये तस्वीरें सामने आई है, कोविड पेशेंट को मारा पीटा गया है। जब परिजन इसका विरोध करते हैं तो उन्हीं पर भी टूट पड़ते हैं, उन्हीं पर भी लाठी डंडों से पीटा जाता है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में क्या यही है पुलिस का असली चेहरा? मध्य प्रदेश में क्या यही है असली कानून? क्या कोविड संक्रमितों को पीटना सही है? खाकी वर्दी के पीछे आखिर ये दबंग अपनी दबंगई क्यों दिखा रहे हैं? खाकी वर्दी के पीछे सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा क्या यही है? और आपके इलाके में क्या है पुलिस का हाल? अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। आपकी राय क्या है? क्या कोविड पेशेंट को पीटना सही है? मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी जहां पुलिस की दबंगई देखने को मिली थी, जहां 2 पुलिसकर्मियों ने ऑटो चालक को पीटा था। हमारे एक और दर्शक प्रिंस जुड़ गए हैं। प्रिंस, अपनी राय रखिए। हेलो जी सर, अपनी राय रखिए। पुलिस कर्मी द्वारा मैडम बहुत गलत हो रहा है मध्य प्रदेश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक दिवाकर जुड़ गए हैं। दिवाकर, अपनी राय रखिए। जी मैडम, मैंने एक वीडियो देखा है, उसमें पुलिस वाले एक बंदे को पीट रहे हैं जी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस लोगों को बचाने में लगी हुई है वो या पुलिस लोगों को मार रही है। जी। क्योंकि ये जो अभी जो कोविड वाले हैं, अगर समझो मास्क कोई नहीं लगा रहा है तो ठीक है, उसको समझाना चाहिए। उसको इस तरह के जो एमपी की सरकार है वो ऐसे पिटवाएगी तो कैसे ये करेंगे? जी दिवाकर, आपके अगर इलाके की बात करें, कि आपके इलाके में भी ऐसी पुलिस प्रशासन का इंतजाम किया गया है जिस तरीके से खंडवा में ऐसे कोविड पेशेंट को पीटा जा रहा है? नहीं, यहाँ पे भी मैं भोपाल में हूँ तो मैंने कल देखा, मैं मुंबई से आया इधर भोपाल, मैंने देखा कि यहाँ भी पुलिस वाले जगह जगह पे बैरिकेड लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन ऑटो वालों को भी रोक रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर ऐसा ही है तो फिर ट्रेन बंद करानी चाहिए ना। अगर तुम ऑटो भी नहीं जाने दे रहे हो, ये सब जगह जगह पे ये है, तो फिर ट्रेन भी बंद करनी चाहिए, फ्लाइट भी बंद करनी चाहिए। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं इस मुद्दे पर। उनकी राय क्या है? आप भी अपनी राय रख सकते हैं। क्या राय है आपकी पुलिस प्रशासन को लेकर? एमपी में जिस तरीके से इनका असली चेहरा देखने को मिल रहा है और लगातार अब सवाल भी दागने शुरू हो चुके हैं। लोगों का यही कहना है कि ऐसे जो पुलिस जिस तरीके से सेवा सुरक्षा सेवा का ये नारा दिया जाता है, ये हालांकि ये नारा उससे पलट है और यहाँ पर खुला अपनी दबंगई दिखाई जा रही है पुलिस कर्मचारियों के द्वारा। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में खाकी वर्दी की दबंगई देखने को मिल रही है। खाकी वर्दी के पीछे आखिर पुलिस वाले क्यों दबंगई दिखा रहे हैं? सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा क्या यही है? एक तरफ सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी बेदर्दी की जाती है पुलिस वालों की तरफ से। और जिस तरीके से हाल ही में अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी जहां एक ऑटो चालक को मास्क ना पहनना भारी पड़ गया। तो वहीं अब खंडवा की अगर बात करें तो खंडवा में कोविड पेशेंट को पुलिस ने बेरहमी के साथ पीटा है और जब इसका विरोध किया जाता है परिजनों द्वारा तो परिजनों को भी लाठी डंडों के साथ पीटा जाता है। तो पुलिस प्रशासन पर इसी दौरान लगातार सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। हमारे एक और दर्शक दीपक जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। दीपक, अपनी राय रखिए।
ये जो शासन प्रशासन की जो इतनी ज्यादा अति हो रही है, इससे अभी नगर निगम वालों ने परेशान किया, अब वापस से पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। आम जनताओं को ना तो बाहर निकलने देते बराबर, इस तरह से मारा जा रहा है। सरकार आदेश कुछ देती है, प्रशासन कुछ करता है, इससे तो आम जनता सभी परेशान हो रही है जी। और इस तरह से बेरहमी से मारना कोरोना संक्रमित को क्या उचित है? उनको तो बल्कि इलाज के लिए करना चाहिए ना, सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल। फिर जनता की आवाज अगर जनता नहीं पहुंचाएगी तो फिर कौन पहुंचाएगा? कोई सुनने को जाएगी, कोई नेता नहीं सुनता, कोई बड़ी नेता नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता है। बिल्कुल। और इस तरह से अगर प्रशासन मारेगा तो कैसे होगा, बताओ ना जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक अपनी राय रखने के लिए। तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अपनी दबंगई दिखाते हैं, साफ तौर पे ये सेवा, सुरक्षा और सहयोग का जो नारा दिया जा रहा है ये असल में नहीं है, बल्कि इससे पलट ही है। यानी कि जिस तरीके से अपनी खाकी वर्दी के पीछे अपनी दबंगई दिखा रहे हैं, ये सही नहीं है। तो इसी मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। खंडवा से खबर सामने आई है जहां कोविड पेशेंट को खुल्लम खुल्ला पीटा जा रहा है। जब इसका विरोध किया जाता है कि क्यों मारा जा रहा है, तो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि उल्लंघन कर रहे हैं और जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं। और अगर साथ ही इसका विरोध अब परिजन भी करते हैं तो परिजनों को भी पीटा जाता है। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से खबर है जहां पुलिस का बेरहमी चेहरा देखने को मिला है। पुलिस ने कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिजनों को बेरहमी के साथ पीटा है। बताया ये जा रहा है कि मरीज को लेने स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी, जहां परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला कर दिया। आपके इलाके में क्या है पुलिस का हाल? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। मध्य प्रदेश में क्या यही है पुलिस का असली चेहरा? मध्य प्रदेश में क्या यही है कानून व्यवस्था? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। खाकी वर्दी के पीछे आखिर क्यों दबंगई दिखाई जा रही है? क्या कोविड पेशेंट को पीटना सही है? हमारे को दर्शक मनोज जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। मनोज अपनी राय रखिए। मैम, अभी कुछ ही दिन पहले कल का मामला आया है ताजा जैसे खंडवा में कोविड का परिसर जो था, कोविड में कभी एक परिवार था, तो पुलिस का वक्त ये होता है कि परिजन को अपने घर से पुलिस वाले लेके जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि उनके ऊपर महिलाओं को लाठीचार्ज करी, पुलिस वालों ने मारा। ये चीज मतलब खाकी की आवाज में पुलिस वाले अपना दवाई दिखा रहे हैं, दादागिरी दिखा रहे हैं। बिल्कुल जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज अपनी राय रखने के लिए। हमारे को दर्शक प्रिंस जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रिंस अपनी राय रखिए। हेलो जी प्रिंस अपनी राय रखिए। मैडम, जैसे खंडवा जिले में पुलिस कर्मियों ने गरीब पीड़ितों के साथ मारपीट की, तो इसकी मैं निंदा करता हूँ और पुलिस प्रशासन का विरोध करता हूँ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस अपनी राय रखने के लिए। आप भी अपनी राय रख सकते हैं। अगर इसी तरह के आपके इलाके में भी पुलिस की दबंगई देखने को मिल रही है तो आपके लिए ये मुद्दा सही है, तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय, क्योंकि आपकी जो समस्या रहती है उन्हीं समस्या को यहाँ उठाया जाता है, आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया भी जाता है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। जिस तरीके से पुलिस की दबंगई देखने को मिल रही है, अगर ऐसे ही पुलिस की दबंगई से आप परेशान हैं तो आप अपनी राय रख सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं इस कार्यक्रम पर। तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। आपके इलाके में क्या है पुलिस व्यवस्था का हाल, और इसी नंबर पे कॉल कीजिए। मध्य प्रदेश में क्या यही है पुलिस का असली चेहरा? मध्य प्रदेश में क्या यही है कानून व्यवस्था? तो हमारे को दर्शक सुमित जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सुमित अपनी राय रखिए। जी नमस्कार मैडम, मैं सुमित बात कर रहा हूँ भोपाल से। जी सर। मैडम, मैंने आपके चैनल के माध्यम से एक वीडियो देखा था जिसमें पुलिस वाले जो है तो एक कोविड पेशेंट को मार रहे हैं। इससे पहले भी मैंने देखा था कि पुलिस वाले एक ड्राइवर को मार रहे हैं, ऑटो ड्राइवर को। तो मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि ये जो है तो पुलिस का तानाशाही रवैया है, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं जहाँ पे वहाँ पे तो कोई कोविड पेशेंट नहीं मिल रहा है, और जहाँ पे चुनाव नहीं है वहाँ पे बहुत सारे कोविड पेशेंट मिल रहे हैं।
तो ये दोहरा रवैया इनका देखने को मिल रहा है और मैं यही चाहता हूँ कि सरकार सख्ती न बरते इसके। आपको बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में 4000 से अधिक केस सामने आए हैं जहां पर चुनाव है। तो कोई भी न्यूज चैनल नहीं दिखा रहा, सिर्फ मैंने यही चैनल पे देखा है कि इस तरह से जो है तो पुलिस प्रशासन जो है तो नागरिकों को परेशान कर रहा है, आम नागरिकों को परेशान कर रहा है। और मैं यही चाहता हूँ कि जो है तो लॉकडाउन लगाइए ठीक है, लेकिन इस तरह से जो पब्लिक को परेशान करना ये सही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित अपनी राय रखने के लिए। तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर, मध्य प्रदेश में क्या यही है कानून व्यवस्था? तो हमारे एक और दर्शक नकुल जुड़ गए हैं। नकुल, अपनी राय रखिए। बहुत गलत है वीडियो, पुलिस वाला बहुत गलत मार रहा है जी। इसी मुद्दे पे वापस लौटकर आएंगे, लेकिन सीधा ले चलते हैं यूपी, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के जन सामान्य के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहते थे और लोगों के दुख दर्द को बांटते थे। मेरा परिचय उनसे कम से करीब 1984 में हुआ था पहली बार, और उसके बाद से लगातार हम उनके साथ में 91 में मंत्रिमंडल में भी रहे, उसके बाद 97-98 में भी रहे। एक अपनापन, एक अत्यंत स्नेही एक गार्जियन के रूप में उनका सरपरस्ती हमको मिली। हमने उन लोगों से, उन जैसे लोगों से बहुत कुछ सीखा है, और ख़ास तौर से मिलनसारिता में, व्यवहार कुशलता में, लोगों की खातिर करने में, और एक प्रकार से सभी का दुख दर्द दूर करने में। लोगों को एक विश्वास रहता था कि कोई लखनऊ में मिले ना मिले, टंडन जी जरूर मिलेंगे, और हर प्रकार से संबल रहता था कि अगर कोई बात होगी तो टंडन जी अपने आप देख लेंगे उसको। तो एक ऐसा संरक्षक, एक ऐसा हमारा पूर्वज जो आज हमारे बीच में नहीं है, हम उनकी स्मृति में आज कुछ योजनाओं को यहाँ पर लोकार्पित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ वो रहें उनकी आत्मा को सद्गति भी हो, और आज के मौके पर हम उनकी कमी महसूस करते हैं। फिर से एक बार उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सतह से शिखर तक की यात्रा करने वाले श्रद्धेय लालजी टंडन जी ने अंतिम समय तक समाज सेवा को अपनाया और अंतिम समय तक सक्रिय रहे। बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन होते हुए कुलाधिपति के रूप में आपने उच्च शिक्षा। हक की बात में हम बात कर रहे थे जिस तरीके से पुलिस की दबंगई देखने को मिल रही है, तो इसी मुद्दे पर हमारे दर्शक एक बार फिर से जुड़ना शुरू हो चुके हैं। मुरली हमारे दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मुरली, अपनी राय रखिए। मैडम, ये पुलिस की दबंगता ही नहीं है, निष्ठा ही कहलाई गई है। इसे निष्ठा ही बोलेंगे, दबंग ही नहीं बोलेंगे। आम पब्लिक के भले कोरोना संक्रमित है, भले संक्रमित ना हो वो, लेकिन किसी भी आम पब्लिक के महिलाओं को, बुजुर्गों को किस प्रकार से डंडों से पीट रहे हैं। ये बहुत अनैतिक कार्य है। मतलब ये अंग्रेज राज चल आ गया है, पूरा शासनकाल। हाँ, अंग्रेज शासनकाल हिटलर शाही से भी, हिटलर शाही भी बोल सकते हैं अपन इसको। अभी इसमें तो इन्हें सस्पेंड करना चाहिए। तो आप अभी अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा क्या यही है? हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बुल्ला, अपनी राय रखिए।
जी नमस्कार मैडम, मैं बुल्ला बोल रहा हूँ जबलपुर से। जी मैडम मेरा एक ही सवाल है कि एमपी में हर जगह पे कोरोना फैल रहा है, लेकिन दमोह में क्यों नहीं फैल रहा? क्या आप लोग दमोह में या तो पेशेंट ही नहीं है या तो वहाँ पे कोरोना नहीं जा रहा है, क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो हाँ, तो सरकार से मेरी एक ही गुजारिश है कि दमोह में भी जाके जरा वहाँ पे भी देखें कि क्या वहाँ पे भी कोई पेशेंट है या नहीं है, या फिर सिर्फ वहाँ पे चुनाव है इसके लिए पेशेंट नहीं आ रहे वहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, अनिरुद्ध अपनी राय रखिए। देखिए, सरकार जो है तो दो तरफ का जो है रवैया अपना रही है कोरोना के नाम पर। एक तरफ मध्य प्रदेश के दमोह में चुनाव है, वहाँ पर खुद स्वयं सरकार जो है और राजनेता भी जुटा रहे हैं, और एक तरफ और जिलों की बात करें तो वहाँ लॉकडाउन लगा रहे हैं, सख्ती बरत रहे हैं। ठीक है, सख्ती कोरोना है, बहुत गंभीर बीमारी है और हम सबको इससे बचना भी चाहिए, सारे गाइडलाइन भी पालन करना चाहिए, लेकिन सख्ती के नाम पर जो है आम जनता को इस तरह परेशान करना बेहद ही अशोभनीय घटना है और ऐसी घटनाएं नहीं की जाना चाहिए। आप एक तरफ चुनाव करा रहे हो और एक तरफ आप लोगों को मार रहे हो, तो उससे हम आम जनता के मन में गलत संदेश ही जाएगा। जो आपके लिए रेस्पेक्ट है वो हम कहीं ना कहीं खो रहे हैं, हमारे मन में एक नफरत की भावना पैदा हो रही। तो इस तरह की घटनाओं पर सरकार को सबसे पहले रोक लगानी चाहिए और चुनावी जो ये रैलियां चल रही इन पर भी रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर, आप कितने परेशान हैं अगर इस तरीके से हालात आपके इलाके में देखने को मिल रहा है, खुल्ला दबंगई देखने को मिल रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी राय रखनी है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? आप भी अगर ऐसे परेशान हैं ऐसे पुलिसकर्मियों की दबंगई से, तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो राय रहती है हम यहाँ पर सुनी जाती है और आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सरकार तक भी आपकी आवाज़ को पहुँचाया जाता है। तो देर ना कर आप अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि आपकी राय लेनी बेहद ही जरूरी है। तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। हमारे को दर्शक अंकित जुड़ गए हैं। अंकित, अपनी राय रखिए। भाई से बात करना चाहूँगी, जो मध्य प्रदेश में खाकी की दबंगई जो इस समय आ रही है, कहीं ना कहीं ये अमानवीय पुलिस का सामने आ रहा है। ये चेहरा जो पुलिस का सामने आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा पुलिस हमारी रक्षक या भक्षक बन गई है। मैं इस पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि पुलिस को चाहिए लोगों के प्रति लोगों को जागरूक करना, ना कि उन्हें इस तरह प्रताड़ित करना। लोगों से, आम इंसान से पुलिस क्या करे, उनसे एक व्यवहार बनाए ताकि उनको समझाए। ये पुलिस का जो कृत्य सामने हो रहा है, ये मेरे हिसाब से निंदनीय है। इसको विचार विमर्श करना चाहिए पुलिस प्रशासन को, क्योंकि ये जनता की सेवा के लिए है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, अपनी राय रखिए। मैम, ये जो खंडवा का भी कल का ताजा मामला आया है, जिस प्रकार पुलिस कर्मी अपने रक्षक की जिम्मेदारी निभानी चाहिए और कोविड जो परिजन है इनको समझाइश देके वहाँ से लाना चाहिए, लेकिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। ये सरासर बहुत गलत है, ये चीज ये बहुत गलत है। मतलब ये चीज खाकी की आड़ में बहुत गलत कर रही है। बिल्कुल जी मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक राजकुमार जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। राजकुमार, अपनी राय रखिए। ये कृष्णा जी बताते हैं, जिस तरह से पुलिस को जो है कहा जाता है कि ये सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहती है और जनता की सेवा के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी दबंगई देखने को मिलती है। वर्दी के रूप में रोब झाड़ते हैं, गरीबों पर अत्याचार करते हैं, और ऐसे में अब प्रोटोकॉल है जो इसमें धारा 44 लगी है, देखने को मिला कि अमेठी में भी ये बुलेट से बिना नंबर की गाड़ी से जाके कॉम्बिंग कर रहे हैं लोगों को, एक तरह से ये चुनाव के माहौल में उनको बताने के लिए कि कैसे क्या करना है, लेकिन उसमें उसकी दबंगई दिखाई पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि लोग लगातार अपनी वर्दी का रोब झाड़ते हैं और इसमें सबसे ज्यादा पीसी जाती है वो गरीब जनता होती है। तो इस पर कहीं ना कहीं सोचने वाली एक विषय है, इस पर सोचा जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। तमाम दर्शक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और अलग अलग राय दे रहे हैं किस तरीके से वो परेशान है। और खंडवा की जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो एकदम चिंता का विषय है। निंदनीय कहा है इस
खबर को जिस तरीके से ऐसी अपनी दबंगई दिखा रहे हैं पुलिस वाले। पहले अगर बात इंदौर की करें तो इंदौर में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जहां खुल्लम खुल्ला 2 पुलिसकर्मी ऑटो चालक को मारते हैं, और वो मारते वो इसलिए क्योंकि मास्क नहीं लगा रखा। हमारे को दर्शक हर्षा जुड़ गई हैं फोन लाइन पे। हर्षा जी, अपनी राय रखिए। पहली बात तो मेरा नाम हर्षा है, आपने गलत नाम बताया है। और बात ये है कि किसी को भी बेरहमी से मारना नहीं चाहिए। और ये तो कोविड के मरीज है, इनका तो ऑलरेडी इम्यून सिस्टम को बहुत तंदुरुस्त रहना चाहिए, इन्हें इनका शरीर तंदुरुस्त रहना चाहिए। इन्हें अगर बेरहमी से पीटोगे तो इनका मानसिक और शारीरिक रूप से इनके ऊपर गलत बीतेगी। इनके ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर किसी को, हर 2 घर छोड़ के किसी ना किसी को कोविड हो रहा है। और अगर ऐसे ही किसी सबको मारते रहेंगे तो वो वापस ठीक नहीं हो पाएंगे, उनको कोरोना जो है वो ठीक नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्हें पीटना नहीं चाहिए। ये बहुत गलत बात है। डर बैठ जाएगा जनता में, डर बैठ जाएगा, खौफ बैठ जाएगा पुलिस को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा अपनी राय रखने के लिए। हमारे को दर्शक शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अपनी राय रखिए। मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मतलब पुलिस की जो जबरदस्ती की जो दबंगई जो चल रही है, अगर हम बात करें कहीं भी मारपीट, जैसे वो जबरदस्ती मारपीट बंद कराने लगते हैं, जिससे लॉकडाउन करने में जनता को इतनी जागरूक है कि वो मास्क पहन रही, सैनिटाइज कर रही है, लेकिन जबरदस्ती जब पुलिस की तरफ परेशान किया जाता है तो एक अजीब सा माहौल बन जाता है। भाई जबरदस्ती घबराहट होती है, अरे आज क्या हो रहा है, ऐसा लगता है सच में। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र अपनी राय रखने के लिए। हक की बात में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।